मित्रों नमो नमः। शुक्ला एकेडमी प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मित्रों, एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम लोग वेदांग का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं वेदांग के 6 अंग होते हैं, जिसका आगे अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आप लोगों को 2 भाग में प्राप्त होगी। मित्रों, जिनको नोट्स से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो तो आप लोगों को पहले नंबर दिया जा चुका है, व्हाट्सअप नंबर। उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिए, आप लोगों को उचित सलाह मिल जाएगी। आइए देखते हैं मित्रों वेदांग को। वेदांग को देखें तो वेदांग में मित्रों 6 अंगों का निरूपण किया गया है। तो आइए शुरू से देखते हैं। वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का अर्थ है वेद के अंग, वेदा नाम अंगानी, वेदंगानी। वेदांग में अंग शब्द का अर्थ है वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानी। वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ में उनके विनियोग आदि का बोध होता है। वेदांगों की संख्या 6 है। आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। वेदांग के विषय में पाणिनीय शिक्षा में निम्न श्लोक प्राप्त होता है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अभी आप लोगों ने जो श्लोक का अध्ययन किया, वेदांग में मित्रों छंद का, मित्रों इसमें जो है वेद के 6 अंगों में छंद वेद का पैर है, पाद जिसको कहते हैं, कल्प हस्त हाथ, ज्योतिष चक्षु जिसको नेत्र कहते हैं, निरुक्त श्रोत्र जिसको कान कहते हैं, शिक्षा घ्राण जिसको नाक या नासिका कहते हैं, और व्याकरण मुख है। इसी क्रम में देखें तो वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम के बाद हुआ। उपनिषदों के 2 प्रकार की विद्या का उल्लेख प्राप्त होता है, पराविद्या, अपरा विद्या। अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेद तथा 6 वेदांग आते हैं। 6 वेदांगों में शिक्षा को भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो आइए देखते हैं शिक्षा क्या है। मित्रों, शिक्षा का अर्थ है वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा को वेद का घ्राण कहा गया है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। तैत्तिरीयोपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख है, जो है वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षा ग्रंथ हैं इनको देखें तो उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ 35 हैं। 32 शिक्षा ग्रंथों का एक संकलन शिक्षा संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ। आगे है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा वैदिक और लौकिक दोनों के लिए उपयुक्त है। पाणिनीय शिक्षा में 60 श्लोक हैं। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या, उच्चारण प्रक्रिया का ध्वनि शास्त्रीय वर्णन, स्थान और प्रयत्न का विवरण, समृद्ध और विवृत, घोष अघोष, पाठक के गुण दोषों का वर्णन आदि प्राप्त होता है। आगे भारद्वाज शिक्षा। भारद्वाज शिक्षा कहते हैं पदों की शुद्धता तथा ध्वनि भेद से उदात्त आदि स्वरों में भेद का वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य शिक्षा में 232 श्लोक हैं। इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन है। वर्णों के भेद स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोप, आगम, विकार, प्रकृति भाव आदि का वर्णन है। आगे है प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा।
इसमें स्वर वर्ण आदि की शिक्षा का विवेचन तथा प्राचीन वैयाकरण के मतों का उल्लेख प्राप्त होता है। नारदीय शिक्षा में सामवेद के स्वरों का विस्तार से वर्णन है। अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ हैं व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, माध्यन्दिनी शिक्षा, वर्णरत्न प्रदीपिका, केसवी शिक्षा, स्वरांकन शिक्षा, स्वर भक्ति लक्षण शिक्षा। आगे है व्याकरण। दूसरा भेद, तो वेद को व्याकरण का मुख माना जाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्याकरण शास्त्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वैदिक व्याकरण तथा दूसरा है लौकिक व्याकरण। व्याकरण शास्त्र में पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ आदि का विवेचन प्राप्त होता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र को एक वृषभ के रूप में बांधा गया है। कहा गया है, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याम आविवेश। चत्वारि श्रृंगा का क्या है? तो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये चत्वारि श्रृंगा है। त्रयोपादा अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान काल। सप्तहस्ता 7 विभक्तियाँ। त्रिधा बद्धो उर, कंठ, सिर 3 स्थानों से बंधा हुआ। आगे है शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अर्थबोध के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण शास्त्र के 5 प्रयोजन हैं। रक्षोहागम लघु संदेहा, अर्थात रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। रक्षा क्या है? तो वेदों की रक्षा के लिए जो कार्य किए जाते हैं वह रक्षा है। ऊह अर्थात तर्क, यथा स्थान विभक्ति परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन आदि के लिए जो कार्य किया जाता है उसे ऊह कहते हैं। आगम है, ब्राह्मण को निष्काम भाव से वेद पढ़ना चाहिए। लघु का अर्थ है सरल ढंग से शब्द ज्ञान के लिए, और असंदेह का अर्थ है शब्द और अर्थ विषयक संदेह के निराकरण के लिए। मित्रों, व्याकरण के आचार्य एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए गए हैं। तो व्याकरण के आचार्य में पाणिनि के पूर्ववर्ती वैयाकरण जो हैं उनको देखते हैं। तो आचार्य पाणिनि ने 10 आचार्यों का उल्लेख अष्टाध्यायी में किया है। आपिसली, काश्यप, गार्ग्य, भारद्वाज, शाकटायन, स्फोटायन ये मुख्य हैं। प्रातिशाख्य आदि में लगभग 75 पाणिनि ने से पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख है, जिसमें प्रमुख आचार्य हैं शिव अर्थात महेश्वर, बृहस्पति, इंद्र, आचार्य व्याडी, आत्रेय, कात्यायन, कांड, गौतम, यास्क, वाल्मीकि, साकल्य, साकल, शौनक, सांख्यायन और हारित। आचार्य पाणिनि एवं परवर्ती आचार्य देखें तो आचार्य पाणिनि को दाक्षी पुत्र, सालातुरीय और आहनिक नाम से भी जाना जाता है। आचार्य कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा। इनका समय चतुर्थ शती ईसा पूर्व माना जाता है। आचार्य पतंजलि को गौड़िका पुत्र, गोनर्दीय, अहिपति, शेषाही नाम से जाना जाता है। आचार्य पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक पर भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की गणना मुनित्रय के रूप में होती है। आचार्य भर्तृहरि का समय 340 ईसा पूर्व के लगभग है। आचार्य भर्तृहरि का निवास उज्जैन माना जाता है। इनके द्वारा रचित वाक्यपदीय व्याकरण का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। वाक्यपदीयम में 3 कांड हैं। ब्रह्मकांड, जिसको आगम कांड कहा जाता है, वाक्यकांड और पदकांड या प्रकीर्ण कांड। जयादित्य और वामन का समय 660 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इन्होंने अष्टाध्यायी पर काशिका टीका लिखी। आचार्य कयट का समय 1035 ईसा के लगभग है। ये कश्मीर के निवासी थे। इन्होंने महाभाष्य पर प्रदीप नाम की टीका लिखी। आगे भट्टोज दीक्षित का समय 1450 के लगभग है। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा। नागेश भट्ट महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। उद्योत टीका महाभाष्य की टीका है जो
लघु शब्देन्दु शेखर, बृहत् शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, स्फोटवाद, मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा नागेश भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ हैं। इसी क्रम में देखें तो लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज हैं। इनका समय 1475 ईसा के लगभग माना जाता है। इसी क्रम में मित्रों अन्य वैयाकरण हैं और उनके ग्रंथों के नाम हैं। एक तरफ वैयाकरण है और एक तरफ उनके ग्रंथ या टीका के नाम हैं। आइए देखते हैं। वैयाकरण थे वृषभदेव, इनका ग्रंथ है वाक्यपदीय, प्रथम कांड पर टीका है इनकी। फिर है पुण्यराज, इनका ग्रंथ है वाक्यपदी, द्वितीय कांड के टीकाकार हैं ये। हेलाराज संपूर्ण वाक्यपदी के टीकाकार हैं। मंडन मिश्र स्फोट सिद्धांत के रचयिता हैं। कौंड भट्ट वैयाकरण भूषण और वैयाकरण भूषण सार के रचयिता हैं। भट्टी भट्टिका के रचयिता हैं। आगे है प्रातिशाख्य ग्रंथ। मित्रों प्रातिशाख्य शब्द का अर्थ है प्रत्येक शाखा से संबद्ध व्याकरण आदि का बोध कराने वाला ग्रंथ। प्रातिशाख्य ग्रंथों का शिक्षा, व्याकरण और छंद तीनों से साक्षात संबंध है। वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा, संधि नियम, शब्द रूप, धातु रूप, उदात्तादि स्वर और छंदों का ज्ञान आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई। ऋक् प्रातिशाख्य का संबंध ऋग्वेद की शाखल शाखा से संबंधित है। ऋक् प्रातिशाख्य के रचयिता आचार्य सौनक हैं। इसी क्रम में देखें तो ऋक् प्रातिशाख्य में प्रतिपादित विषय कौन कौन से हैं? तो पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, विभिन्न संधियों का विवेचन, क्रम पाठ का विवरण, पद विभाग और व्यंजनों के स्वरूप का विवेचन है। विष्णुमित्र कृतवृत्ति यह प्रारंभ के 2 वर्गों पर ही प्राप्य है। शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य वाजसनेयी प्रातिशाख्य को देखें तो इस प्रातिशाख्य के रचयिता कात्यायन हैं। शुक्ल यजु प्रातिशाख्य में 8 अध्याय हैं। शुक्ल यजु प्रातिशाख्य में 10 प्राचीन ऋषियों के नामों का उल्लेख है, जो हैं कांडु, काश्यप, गार्ग्य, माध्यन्दिन, शाकटायन, साकल्य, शौनक आदि हैं। इसी क्रम में तैत्तिरीय प्रातिशाख्य को देखें तो तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से है। 2 प्रश्नों में 12-12 अध्याय हैं। इस प्रकार का प्रातिशाख्य में कुल 24 अध्याय हैं। आगे है सामवेदीय प्रातिशाख्य। सामवेदीय प्रातिशाख्य मुख्य है। फिर है पुष्पसूत्र प्रतिशाख्य। आइए देखते हैं पुष्पसूत्र प्रतिशाख्य में क्या है। तो इसके प्रणेता पुष्प ऋषि हैं। इसमें 10 प्रपाठक हैं जिनका संबंध सामगान से है। पुष्पसूत्र पर अजातशत्रु की व्याख्या उपलब्ध है। पुष्पसूत्र में स्तोभ का मुख्य रूप से विवेचन है। आगे है ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य। ऋक्तंत्र सामवेद की कौथुम शाखा से संबंधित है। ऋक्तंत्र व्याकरण भी इसे कहा जाता है। ऋक्तंत्र में 5 प्रपाठक तथा 280 सूत्र हैं। ऋक्तंत्र के रचयिता शाकटायन हैं। वर्णोच्चारण शिक्षा, संधि विचार, पदांत वर्णों के विभिन्न परिवर्तन आदि इसके वर्ण विषय हैं। ऋक्तंत्र में पारिभाषिक संज्ञाएं 3 प्रकार की हैं। पहली है कृत्रिम, आदि या अंत का अक्षर तथा अन्वर्थक। आगे है अथर्ववेदीय प्रातिशाख्य। अथर्ववेद से संबंधित मित्रों 2 प्रातिशाख्य उपलब्ध हैं। पहला है सौनकीय चतुराध्यायिका, दूसरा है अथर्ववेद प्रातिशाख्य। मित्रों इस प्रकार से आज आप लोगों ने वेदांग के अंदर शिक्षा और व्याकरण से संबंधित आचार और उनके प्रातिशाख्यों का अध्ययन किया। यह प्रथम भाग था। इसके 2 भाग और आएंगे अभी। किसी कारणवश इस समय ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। जल्द ही अपने काम से फुर्सत हो करके आप लोगों को दोबारा वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। लेकिन रोज़ वीडियो आएंगी, आप रोज़ देखिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और सबको शुभकामनाएँ हैं। अपना अध्ययन जारी रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः।